हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। हम यह बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो फॉर्म है, जो क्लास 6 के बच्चे के लिए फॉर्म फिलअप होती है, वह फॉर्म भरा रहा है। यहाँ दिया हुआ है क्लास 6 और 9th के लिए। यह जो स्थान है के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-2024 कक्षा 6 और 9 के लिए चेल अजमेर बेलग्राम बेंगलुरु धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे बताने के लिए जा रहे हैं। यह जो फॉर्म है, यह क्लास शुरू में ही बता दें, क्लास 6 और 9th के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो है इसका जो ऑनलाइन का जो डेट है, ये 10 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ और 10 अक्टूबर तक यह फॉर्म फिलअप होगी। और इसका जो सिलेबस है, इसका कुछ सिलेबस इस प्रकार से है। जो क्लास 6 का सिलेबस है, इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, अंग्रेजी में जो है 50 मार्क्स का है। क्वालिफाई करने के लिए 35 मार्क्स आना जरूरी है। अब रीजनिंग जो है, जो रीजनिंग होगा वो जो है 50 मार्क्स का है। उसमें मिनिमम जो है क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स का है। क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स जरूरी है। और जनरल नॉलेज करेंट अफेयर में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, वो इसमें 40% अंक लाना जरूरी है। और इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। इस तरह से क्लास 6 के लिए है। उसके बाद कुछ हम बताने के लिए जा रहे हैं। क्लास 9th के बच्चे का जो सिलेबस है वो कुछ बता रहे हैं। क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होगी उसमें 50 का इंग्लिश रहेगा, 20 का हिंदी रहेगा, 30 का सोशल साइंस रहेगा और 50 का फिर मैथमेटिक्स रहेगा और 50 का साइंस रहेगा। तो ये 200 नंबर, ये 100 पेपर में से 50% चाहिए, मतलब मिनिमम की क्वालिफाई के लिए। सेकेंड पेपर में भी 100 में जो है 50% चाहिए क्वालिफाई के लिए। इंटरव्यू फिर जो है 50 मार्क्स का होगा, ठीक ना। इस तरह का इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। उसके बाद फिर आगे इसके बारे में विवरण कुछ बता रहे हैं। इसका जो है इस तरह से इसका फॉर्म है। इसका लिंक जैसे जो है लिंक जो है राष्ट्रीय आय से मेघा छात्रवृत्ति का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। इसका जो है नो चार्ज मेडिकल एग्ज़ाम सेंटर, मतलब मेडिकल के लिए कोई चार्ज नहीं है। यहाँ लिखा गया है मेडिकल के लिए इसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद जो है आगे कुछ विवरण है। कुछ खर्च वगैरह भी लगता है, जो इस तरह से यहाँ दिया गया है। यहाँ पे कुछ डाटा है जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह से कुछ खर्च है। उसके बाद SC/ST में जनरल के लिए ये सब खर्च है और SC/ST में 25% डिस्काउंट भी है। उसके अलावे जो है 15% अवार्ड वगैरह भी कुछ दिया जाता है। यहाँ कुछ विवरण है। उसके बाद यहाँ कुछ डाटा खर्च के बारे में बताया जा रहा है, जो यहाँ देखिए इस प्रकार से है। ये मिनिमम 10,000 डिपॉजिट इसमें कुछ है। उसका फिर 40,000 के बारे में है। इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद जो स्कूल का जो डाटा है, यहाँ जो है कुछ स्कूल का जो डाटा है कि किस अकॉर्डिंग रहेगा, वो सारा दिनचर्या यहाँ दी हुई है। इसको समझ लेना है पढ़ के। जो यदि किसी को ये चाहिए तो मतलब कमेंट करेंगे, उसको जो है हम व्हाट्सएप करेंगे। ये डाटा अर्थात PDF हम बताएंगे इसके बारे में। इस तरह से ये है।
प्रोस्पेक्टर देख के आप समझ सकते हैं इसके बारे में क्या क्या विवरण दी हुई है। और कुछ इसका जो पेपर है, यहाँ ये हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ विवरण दिल है इसी का, जो बच्चे के देख रेख में हैं। इस तरह से प्रोस्पेक्टर में सारा कुछ डिटेल्स दी हुई है। अच्छे ढंग से पढ़ के जो बच्चे क्लास 5 में अभी पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्लास 6 के लिए जो बच्चे अभी 8 में पढ़ रहे हैं वो 9th के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ तक बात रही, यदि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया तो इसमें हिंदी भी दी हुई है। हिंदी भी बहुत सारा डाटा दी हुई है, इससे भी समझ के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म कैसे फिलअप करना उसका जो डाटा दी हुई है। और बच्चे वो मार्कशीट किस तरह से रहेगा वो भी सारा कुछ, और मार्कशीट का भी विवरण दी हुई है। इस तरह से मार्कशीट रहेगा। ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं ये जो है क्लास 6 के लिए है, और ये जो मार्कशीट देख रहे हैं ये क्लास 9th के बच्चे के लिए है। इस तरह से, और ये जो क्वेश्चन है इस तरह का सैम्पल पेपर जो है क्लास 6 के बच्चों से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ दिया हुआ है क्लास 6 और 9th का जो विवरण है। कुछ डाटा यहाँ जो वहाँ इंग्लिश में था यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। देखिए हिंदी में जो कुछ दी हुई है थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझा रहे हैं। यहाँ दिया हुआ अन्य रैंक, नौसेना या वायुसेना उनके भूतपूर्व सैनिक है तो सैनिक सहित इतना रुपया, और इतना बताया जा रहा है भूतपूर्व सैनिक सहित। ये कुछ चार्ज है इसका, इसके बारे में कुछ समझ लेना है। उसके बाद पुनः आगे बढ़ते हुए सारे डाटा को पढ़ के उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। इस तरह से इसका ये डाटा है। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, उसके बारे में कुछ बताएं। इस तरह का जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।